नमः संस्कृताय ट्रिपल एस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक सेमुसी प्रथमो भागा जो कि नवम कक्षाया में लगी हुई है, इसका अपन एकादशा पाठः पर्यावरण पढ़ेंगे। यह एक निबंध है, इसमें लिखा भी हुआ है प्रस्तुत पद्यांश पर्यावरण विषय पर लघु निबंध है। यह जो निबंध है यह धीरे धीरे पृथ्वी वनों से कैसे रहित हो रही है, पृथ्वी पर का वातावरण जो है जहरीला और बीमार बनता जा रहा है, अन्य वृक्ष काटे जा रहे हैं, इस प्रकार की सब बातें इसमें बताई गई हैं। चलिए तो अपन सभी इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने के पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर लें जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। चलिए तो सबसे पहले अपन चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। चैप्टर में सबसे पहले दिया हुआ है कि प्रस्तुयं पद्यांशं पर्यावरण विषयकम लघु निबंधो अस्ति। यह पर्यावरण के विषय का लघु निबंध है, छोटा निबंध है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। आधुनिक जीवन शैल्यां प्रदूषणं प्राणिनां पुरतः अभिशाप रूपेण समायातम। और इसमें बताया गया है आधुनिक जीवन शैली में प्रदूषण प्राणियों के सामने अभिशाप के रूप में आया है। नदीनां बारी मलिनम संजातम। नदियों का पानी गंदा हो रहा है। आप सभी जानते हैं कि नदियों का पानी कैसा होता जा रहा है, गंदा होता जा रहा है। और शनै शनै धरा निर्वनम जायमाना अस्ति। और धीरे धीरे पृथ्वी वनों से रहित होती जा रही है। यंत्रेभ्यो निसारित वायुना वातावरणम विषाक्तम रुजाकारकम च भवति। और मशीनों से निकलने वाली हवा से वातावरण जहरीला और बीमारी को देने वाला होता जा रहा है। वृक्षाभावात् प्रदूषण कारणाच्च बहूनां पशु पक्षिणां जीवनमेव संकटापन्नं दृश्यते। और वृक्षों के अभाव और प्रदूषण के कारण बहुत सारे पशु पक्षी का जीवन ही संकट में पड़ा हुआ सा दिखाई देता है। और पादपः अस्मभ्यं न केवलं शुद्ध वायु में यच्छन्ति अपितु ते अस्माकं कृते जीवने उपायोगाय पत्राणि पुष्पाणि फलानि काष्ठकाणि औषधीन् छायां च वितरन्ति। और वृक्षों की अभाव की दशा में कि न केवल प्राणी बल्कि हम सभी का जीवन भी नहीं रह सकता, क्योंकि पौधे हमें न केवल शुद्ध हवा देते हैं बल्कि हमारे जीवन के में उपयोग के लिए पत्ते, फूल, फल, लकड़ी, औषधि और छाया भी देते हैं। इसलिए वृक्ष में सब कुछ देते हैं। अस्माद् हेतु अस्माकं कर्तव्यम अस्ति यद वयं वृक्षरोपणं तेषां संरक्षणं जल शुचिताकरणम ऊर्जाया संरक्षणम उद्यानम तडागादीनां शुचितापूर्वं पर्यावरणं संरक्षणार्थं प्रयत्नं कुर्याम। अनेनैव अस्माकं सर्वेषां जीवनम् अनामयं सुखावहंस भविष्यति। हम सभी का यह कर्तव्य बनता है कि हम वृक्षारोपण करें, उनका संरक्षण करें, वृक्ष को पानी दें, उनका साफ करें और ऊर्जा का संरक्षण करें, बगीचे, तालाब आदि की सफाई करें। यह पर्यावरण की संरक्षण करने का प्रयत्न करें। इससे ही हमारी सभी का जीवन निरोग और सुखीमय होगा। चलिए अब चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। यह तो जो भूमिका है वह बता दी गई थी। अब देखिए, प्रकृति समेषां प्राणिनां संरक्षणाय यातते। अर्थात प्रकृति हम सभी प्राणियों के संरक्षण के लिए प्रयत्न करती है। यम सर्वान् पुष्णाति विविधै प्रकारैः सुख साधनैः च तर्पयति। यह विभिन्न प्रकार से सभी को पुष्ट करती है और सुखों साधनों से तृप्त संतुष्ट करती है। सुख साधन देती हमारे लिए और हम सभी को तृप्त करती है। पृथ्वी जलम तेजा वायु आकाशः च यस्याः प्रमुखानि तत्वानि। पृथ्वी जल, तेज, वायु और आकाश इसके प्रमुख तत्व हैं।
तानेव मिलित्वा प्रकृत्वा व अस्माकं पर्यावरणं रचयन्ति, और वे ही मिलकर या अलग से हमारे पर्यावरण को रचते हैं। अविरीयते परितः समन्तात् लोकः अनेन इति पर्यावरणम, जिसके द्वारा संसार चारों ओर से पूरी तरह आच्छादित किया जाता है। यथा अजात शिशुः मात्र गर्भे सुरक्षिता तिष्ठति तथैव मानवः पर्यावरण कुक्षौ। कितनी अच्छी बात कही है कि जहाँ जिस प्रकार से जो बच्चा पेट में रहता है, अजन्मा शिशु माता के गर्भ में सुरक्षित रहता है, उसे कोई मार नहीं सकता माता के गर्भ में, ठीक उसी प्रकार से पर्यावरण की गोद में हम सभी का मनुष्य भी सुखमय है और खुश है। पर्यावरण भी हम सब पर्यावरण की गर्भ में सुरक्षित रहते हैं। फिर इसके बाद बताया गया है परिष्कृतम प्रदूषण रहितम च पर्यावरणम अस्मभ्यम सांसारिकम जीवन सुखम सद्विचारम सत्संकल्पम मांगलिक सामग्री प्रददाति ही। शुद्ध और प्रदूषण रहित वातावरण हमें संसार के जीवन का सुख, अच्छे विचार, सत्य और संकल्प और मांगलिक सामग्री को प्रदान करता है। अच्छा वातावरण, जब पर्यावरण रहेगा तो अच्छा वातावरण हमें प्राप्त होगा। प्रकृति को पही अतांगी कनो अतांगिकतोः जनः किम कर्तुम प्रभवति। प्रकृति के कोप से व्याकुल व्यक्ति क्या कर सकता है। जिस प्रकृति पर कोप आ जाए, प्रकृति का जो कोप आता है उससे व्याकुल मनुष्य क्या कर सकता है। देखिए अब आगे इसमें बताया गया है कि जल प्लावनई अग्नि भयई भूकंपई वात्याचक्रई उल्कापात दिव्यस्य संतप्तस्य मानवः क्यव मंगलम। अर्थात बाणों से, अग्नि के भयों से, भूकंप से, आंधी आ जाने से, तूफान आ जाने से और उल्कापात आदि से दुखी मनुष्य का कहाँ कल्याण है। अर्थात कहीं नहीं। मतलब प्रकृति यदि सही नहीं रहेगी तो व्यक्ति का कल्याण नहीं हो सकता, व्यक्ति खुश नहीं रह सकता। ठीक है ना। आंधी तूफान आ जाए, जैसे अभी कुछ साल पहले उत्तराखंड में आई थी, कितने लोग मर गए थे जो केदारनाथ बद्रीधाम की यात्रा पर गए थे। तो इसलिए प्राकृतिक आपदा जो होती है, बाढ़ आ जाए, इससे जनजीवन प्रभावित हो जाता है। इसलिए हमें प्रकृति की संरक्षण करना चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। अतएव अस्माभिः प्रकृति रक्षणीया, इसलिए हम सभी को प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। तेन ता पर्यावरणं रक्षितं भविष्यति, उससे पर्यावरण की रक्षा होगी। प्राचीन काले लोकमंगला शासिनम ऋषियो बने निवसन्ति स्म। प्राचीन काल में, पुराने समय में जनता के कल्याण चाहने वाले ऋषि वन में रहते थे। यतो ही वने सुरक्षितम पर्यावरण उपलब्धयते स्म, और उनको क्योंकि वन में ही सुरक्षित पर्यावरण उपलब्ध होता था, इसलिए ऋषि मुनि वन में ही रहते थे। यतो ही वने सुरक्षितम पर्यावरण उपलब्धयते स्म तत्र विविधा विहगः कलकूजी सूत्र रसायनम ददाति ही। और विभिन्न प्रकार के पक्षी अपने मधुर कूजन कानों से को अमृत प्रदान करते थे, इसलिए जो ऋषि मुनि हैं वह वन में रहते थे। सरितो गिरि निर्जराश्च अमृत स्वागम निर्मलम जलम प्रयच्छति। और नदियाँ और पहाड़ों से निकलने वाले झरने अमृत के समान स्वाद वाला निर्मल जल प्रदान करते थे। वृक्षः लताश्च फलानि पुष्पाणि ईंधन काष्ठानि च बाहुल्येन समुपहरन्ति। और उसी प्रकार ठंडी जो वृक्ष की लताएं, फल फूल ईंधन के लिए लकड़ी बहुत से अधिक मात्रा में अच्छी प्रकार से प्रदान करते थे, यह वह वन ही थे। और शीतल मंद सुगंध वन पवनः ओषक कल्पम प्राणवायुं वितरन्ति। और ठंडी धीरे धीरे चलने वाली सुगंधित वन की वायु औषधि के समान प्राण वायु ऑक्सीजन हम सभी को देती थी।
पर अब आजकल क्या होता जा रहा है, यह देखिए कितना हरा भरा जंगल का चित्र बताया गया है, पक्षी भी हैं, फूल भी हैं, परंतु स्वार्थांधो मानवः तदेव पर्यावरणम अद्य नाशयति। परंतु स्वार्थ में अंधा मनुष्य उसी ही पर्यावरण को आज नष्ट कर रहा है। ऐसे नष्ट कर रहा है, सुबल लाभाय जनाः बहुमूल्यानि वस्तूनि नाशयन्ति। थोड़े से लाभ के लिए मनुष्य बहुमूल्य वस्तुओं को नष्ट कर रहे हैं। किस प्रकार से? जनाः यंत्रागाराणाम विषाक्त जलम नद्याः निपातयन्ति। लोग कारखानों का जहरीला पानी नदियों में गिरा रहे हैं, जिससे नदी का पानी दूषित हो रहा है। तेन मत्स्यादीनाम जलचराणाम चा क्षणेनैव नाशो भवति। उससे मछली आदि पानी में रहने वाले जीवों का क्षण भर में ही नाश हो जाता है। वही पानी पर मछलियाँ पीती हैं, जीव जंतु पीते हैं, जिससे वह नष्ट हो जाती हैं, मर जाती हैं। ठीक उसी प्रकार नदी जलमपि तस् सर्वथा अपेयम जायते। वह नदी का पानी पूर्ण रूप से पीने योग्य नहीं रह जाता। मानवः व्यापार वर्धनाय वन वृक्षाय निर्विवेकम छिन्दन्ति। मनुष्य व्यापार बढ़ाने के लिए वन और वृक्षों को बिना सोचे समझे काटे जा रहे हैं, जिससे तस्माद् आवृष्टि प्रवर्धते वन पशवश्य शरण रहितः ग्रामेषु उपद्रवम विदधति। और जिससे अवृष्टि वर्षा ना होने की समस्या बढ़ रही है और वन के पशु बेसहारा होकर गाँव में उपद्रव मचाते हैं। जो वन के पशु हैं वह गांव में आ जाते हैं और शुद्ध वायुरपि वृक्ष करनात् संकटा उत्पन्नो जायते। एवं ही स्वार्थान मानवैः विकृतिम उपगमः प्रकृतिः एव सर्वेषां विनाशकर्त्री भवति। पेड़ों को काटने से शुद्ध वायु का भी संकट उत्पन्न हो रहा है। इस प्रकार स्वार्थ में अंधे मनुष्य के द्वारा बदली गई प्रकृति ही उनका विनाश करने वाली बन गई है, उन्हीं का विनाश करने लगी है वही पृथ्वी। फिर आगे बताया गया है विकृति मूपगते पर्यावरणे विविधा रोगा भीषण समस्यांच संभवन्ति तत् सर्वमिदानीं चिंतनीयम प्रतिभाति। और पर्यावरण में परिवर्तन होने से विभिन्न रोग और भीषण समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इस प्रकार से इस समय सोचने के योग्य प्रतीक होता है। इन सबको देखते हुए हमें सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि हम अपनी प्रकृति को किस प्रकार से नाश कर रहे हैं। जो हमें फायदा देती है हम उसी का नुकसान कर रहे हैं और हमें प्रकृति को बचाए रखना चाहिए। अब जो नेक्स्ट पैराग्राफ है इसको अपन दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लोग लाइक किया करें, जिससे मेरा उत्साह बढ़ता है। लाइक में कमी ना करें। और जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अधिक से अधिक अपने मित्रों तक भी शेयर करें, जिससे वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। ठीक है बच्चों, नमः संस्कृताय, जयतु संस्कृतम, जयतु भारत।